शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद सरजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरजी के ऊपर जिस तरह से एक के बाद एक कानूनी हंटर चल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि केजरीवाल जेल में बैठकर ही चुनावी नतीजे देखेंगे। आयोन भारत आज अपनी रिपोर्ट में आपको बताएगा कि कैसे जेल में बैठे कट्टर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और क्यों उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। अदालतों से केजरीवाल को दो बड़े झटके लगे हैं। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जल्द सुनवाई की अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया था कि 24 अप्रैल तक वो अपना जवाब दाखिल करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाल दी। केजरीवाल ने अपनी अपील में गुजारिश की थी कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उनकी रिहाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने एक बार फिर ईडी को झूठा और केजरीवाल के खिलाफ सबूतों को बेबुनियाद बताया। अपनी दलील में केजरीवाल के एडवोकेट ने कहा कि जो भी आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं उनमें अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं नहीं है, लेकिन वकील साहब की बात को बीच में ही काटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी दलीलें बहस के लिए बचा कर रखें, ये सारी दलीलें तब काम आएंगी। इसके बाद सरजी को दूसरा झटका लगा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस का सामना कर रहे केजरीवाल की न्यायिक हिरासत और एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी, यानी 23 अप्रैल तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। शराब घोटाले में ही आरोपी के कविता की न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई है, इसलिए केजरीवाल को भी और एक हफ्ता तिहाड़ में बिताना होगा। इन सब फैसलों के बाद अब ये साफ हो गया है कि चाहे सरजी जितना भी छटपटा लें, फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। इतना जरूर है कि अगर केजरीवाल ने पहले ही ईडी के सम्मान का सम्मान किया होता और ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो गए होते तो आज सिचुएशन जरूर कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी शराब घोटाले में सिर से पांव तक लिप्त है और तभी तो 9 सम्मन मिलने के बाद भी सरजी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उल्टे ईडी से ही सवाल जवाब करने लगे। केजरीवाल को बहुत अच्छे से पता है कि शराब घोटाले के सरदार तो वही हैं। अब आपको बताते हैं कि ईडी ने केजरीवाल को कब कब समन भेजा और सरजी ने ईडी को क्या और कैसा ऊट-पटांग जवाब दिया। 2 नवंबर को ईडी ने पहली बार केजरीवाल को समन भेजा। इस समन पर सरजी पेश नहीं हुए और ईडी से पूछा कि समन में ये नहीं बताया गया है कि वो संदिग्ध हैं या गवाह। साथ ही केजरीवाल ने बहाना बनाया कि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। 21 नवंबर 2023 21 नवंबर को सरजी को ईडी का दूसरा समन मिला, जिसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि व्यक्तिगत पेशी के लिए उनके खिलाफ ये समन जारी किया गया है। नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है और उसे वापस लिया जाना चाहिए। 3 जनवरी 2024 सरजी को तीसरा समन नए साल में 3 जनवरी को मिला। ईडी के तीसरे समन पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए और कहा कि ईडी के समन में स्पष्ट नहीं है कि वो व्यक्तिगत तौर पर या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भेजा गया है और फिर बहाना बनाकर वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 18 जनवरी 2024 18 जनवरी को ईडी ने केजरीवाल को चौथा समन भेजा, जिसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इस तरह से हर समन पर अरविंद केजरीवाल अलग अलग बहाने बनाते हुए नजर आए और ईडी के सामने पेशी से बचते रहे। 2 फरवरी 2024 पांचवा समन सरजी को 2 फरवरी को मिला, जिसे उन्होंने पहले के समन की तरह ही गैर कानूनी करार दे दिया। 19 फरवरी 2024 19 फरवरी को सरजी को छठा समन मिला। छठे समन में भी केजरीवाल पेश नहीं हुए और कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया और ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 26 फरवरी 2024 7वें समन में भी सरजी ने बहाना बनाते हुए कहा कि ईडी या केंद्र सरकार को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उन्हें कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और उसके आदेश का इंतजार करना चाहिए। 4 मार्च 2024 4 मार्च को केजरीवाल को ईडी का 8वां समन मिला। 8वें समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए और उन्होंने और अलग बहाना बना दिया। 21 मार्च 2024
21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन भेजा, लेकिन हर बार की तरह केजरीवाल ने ईडी के समन का अपमान किया और पेश नहीं हुए। 10वां समन। इसके बाद ईडी 10वां समन लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, जहां सरजी से 2 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से अब तक केजरीवाल जेल में है। ईडी पहले ही कह चुकी है कि शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ उसके पास पर्याप्त और जरूरी सबूत मौजूद हैं, जिससे यह साबित हो सकता है कि पूरे घोटाले में केजरीवाल शामिल थे। इसलिए जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को भी छूट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सिस्टम कानून से चलता है, राजनीति से नहीं। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।